नमस्कार। आज हम एक ऐसे संत की कहानी जानेंगे जिनका कोई अतीत ही नहीं था। जरा सोचकर देखिए, कोई नहीं जानता कि वो कहाँ से आए, उनके माता पिता कौन थे, यहाँ तक कि उनका असली नाम क्या था। फिर भी आज करोड़ों लोग उन्हें पूजते हैं। ये कहानी है शिरडी के साईं बाबा की। और यही सवाल तो सबसे दिलचस्प है। एक ऐसा फकीर जिसके पास ना कोई दौलत थी, ना कोई आलीशान आश्रम, फिर भी आज उनका नाम करोड़ों दिलों में बसता है। तो चलिए इस अनोखी कहानी के केंद्र में चलते हैं, जिसकी शुरुआत ही एक अनसुलझी पहेली से होती है। तो कहानी का पहला अध्याय है एक रहस्यमयी शुरुआत। यहीं से सब कुछ शुरू होता है, एक ऐसे सवाल से जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। साईं बाबा का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कुछ नहीं पता। उनके माता पिता कौन थे, उनकी जाति क्या थी, इतिहास में इन सवालों का कोई जवाब ही दर्ज नहीं है। उनका अतीत सचमुच एक खाली पन्ने जैसा है जिस पर कुछ भी नहीं लिखा। और फिर इस गहरे सन्नाटे के बीच महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव शिरडी में अचानक 16 साल का एक लड़का दिखाई देता है। यहीं से उस कहानी की शुरुआत होती है जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। तो जब ये नौजवान शिरडी पहुंचे तो गांव वालों ने उन्हें कैसे देखा? यहीं से उनकी असाधारण आध्यात्मिक यात्रा की नींव पड़ी, एक ऐसे गांव में जो हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। शुरू में तो गांव वालों के लिए वो बस एक पागल फकीर थे, कपड़े फटे पुराने, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी गहरी शांति थी जो लोगों को अपनी ओर खींचती थी, उन्हें सोचने पर मजबूर कर देती थी। उस नौजवान ने शिरडी में एक नीम के पेड़ को ही अपना ठिकाना बना लिया। कड़ाके की सर्दी हो, चिलचिलाती धूप हो या फिर मूसलाधार बारिश, वो दिन रात बस ध्यान में ही लीन रहते थे। धीरे धीरे गांव के कुछ लोगों को यह एहसास होने लगा कि ये कोई साधारण फकीर नहीं है। तो वो अकेले रहस्यमयी फकीर पूरे समुदाय का केंद्र कैसे बन गए? इसका जवाब एक टूटी फूटी मस्जिद में छिपा है, जिसे उन्होंने अपना घर भी बनाया और अपनी कर्मभूमि भी। साईं बाबा ने एक पुरानी और जर्जर मस्जिद में रहना शुरू किया, और जानते हैं उसे नाम क्या दिया? द्वारका माई। ये नाम ही अपने आप में एक संदेश था, एक ऐसा द्वार, एक ऐसी देहरी जो हर किसी के लिए, हर धर्म के लिए खुली हो। द्वारका माई में उनकी रिंदगी बस सेवा थी। वो खुद भिक्षा मांगकर लाते, उसी से खाना बनाते और हर भूखे को खिलाते थे। अपनी उदी यानी पवित्र राख से बीमारों का इलाज करते। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि उनकी द्वारका माई में हिंदू और मुसलमान में कोई फर्क नहीं था, सब एक थे। लेकिन साईं बाबा सिर्फ सेवा करने वाले एक फकीर नहीं थे, उनके पास दुनिया को देने के लिए एक बहुत गहरा संदेश था। चलिए उनकी सबसे बड़ी सीख को समझने की कोशिश करते हैं। लोग उनके कामों को चमत्कार मानते थे, कहते थे कि वो पानी से दिए जला सकते हैं या अपनी राख से बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक कर देते हैं। लेकिन जब भी कोई उनकी तारीफ करता तो बाबा का बस एक ही जवाब होता था, अरे मैं कुछ नहीं करता, सब ऊपर वाला करता है। ये उनकी विनम्रता का सार था। और यहीं से निकलती है उनकी सबसे बड़ी सीख। 3 शब्द जो उस दौर के समाज के लिए किसी क्रांति से कम नहीं थे। सबका मालिक एक, ईश्वर कहो, अल्लाह कहो, सब एक ही है। उनकी दूसरी सबसे जरूरी शिक्षा थी श्रद्धा और सबूरी, यानी अटूट विश्वास और सब्र। उनका मानना था कि अगर जीवन में ये 2 चीजें हों तो किसी भी मुश्किल से पार पाया जा सकता है। और उनकी एक शिक्षा ऐसी थी जो शायद सबसे ज्यादा गहरी है। बाबा कहते थे, मुझे नहीं, मेरे शब्दों को मानो। मतलब साफ था, व्यक्ति पूजा से कहीं ज्यादा जरूरी है उस व्यक्ति की दी हुई सीख को अपने जीवन में उतारना। हर कहानी का एक अंत होता है, लेकिन कुछ कहानियां अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ जाती हैं जो कभी खत्म नहीं होती। चलिए देखते हैं साईं बाबा ने दुनिया को क्या दिया। ये समय रेखा उनके जीवन की एक झलक देती है। जन्म की तारीख आज भी एक अनुमान ही है, जो उनके रहस्य को और गहरा करता है। 1854 में शिरडी आना और 1918 में महासमाधि लेना। इन लगभग 64 सालों में उन्होंने दुनिया को एकता और प्रेम का वो पाठ पढ़ाया जो आज भी जिंदा है। कहते हैं अपने अंतिम समय में भी उन्होंने यही कहा था, मैं यहाँ हूँ और हमेशा रहूंगा। और उनके भक्त आज भी इन शब्दों को उनकी निरंतर आध्यात्मिक उपस्थिति का वादा मानते हैं। तो अंत में सवाल ये नहीं रह जाता कि साईं बाबा कौन थे, कहाँ से आए थे या उनका धर्म क्या था।
असली सवाल तो ये है कि क्या उनकी बातों को सबका मालिक एक हम अपने जीवन में उतार पा रहे हैं? अगर श्रद्धा और सबूरी को समझ लिया तो शायद हर सवाल का जवाब अपने आप मिल जाएगा।